सुन। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब वो बोलना बंद कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ चल नहीं रहा। सच तो ये है कि उसकी खामोशी में सबसे ज्यादा तूफान छुपा होता है। वो सब देख रहा होता है, सब समझ रहा होता है, बस अब जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और यही वो पल होता है जहां से उसकी असली ताकत शुरू होती है। पहली सच्चाई ये है कि खामोश इंसान बेवकूफ नहीं होता। वो बस अब हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ चुका होता है। उसे पता होता है कौन उसका है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। दूसरी सच्चाई, वो हर छोटी चीज नोट करता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नीयत, सब उसके दिमाग में सेव होता रहता है। तीसरी सच्चाई, वो अंदर से बहुत गहरा होता है। उसकी सोच आम लोगों जैसी नहीं होती। वो हर चीज को अलग नजर से देखता है। चौथी सच्चाई, वो भरोसा करने में वक्त लेता है क्योंकि उसे एक बार टूटने का दर्द पता होता है। पांचवी सच्चाई, उसकी खामोशी उसका हथियार होती है। वो बिना कुछ कहे भी सामने वाले को आईना दिखा देता है। छठी सच्चाई, वो अकेले रहना सीख चुका होता है। उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती, उसे खुद का साथ काफी लगता है। सातवीं सच्चाई, जब वो बोलता है तो सीधा दिल या दिमाग पर असर करता है। उसकी हर बात में वजन होता है क्योंकि वो फालतू नहीं बोलता। और आठवीं और सबसे बड़ी सच्चाई, जब वो एक बार दूर चला जाता है ना, तो फिर वापस नहीं आता। इसलिए कभी भी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जो इंसान चुप रहना सीख गया वो सब कुछ सहना और फिर उससे ऊपर उठना भी सीख गया। और याद रख, दुनिया में सबसे खतरनाक वो नहीं जो जोर से चिल्लाता है। सबसे खतरनाक वो होता है जो चुप रहकर सब कुछ देखता है, समझता है और सही वक्त आने पर अपनी चाल चलता है। सुन, और ध्यान से सुन, क्योंकि ये वही हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। खामोश इंसान सिर्फ शांत नहीं होता, वो अपने अंदर खुद को नया बना रहा होता है। वो हर दर्द को, हर धोखे को, हर बेइज्जती को एक सबक में बदल रहा होता है। वो बाहर से भले ही चुप दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को इतना मजबूत बना रहा होता है कि एक दिन वही लोग उसकी मिसाल देने लगते हैं। नौवीं सच्चाई ये है कि खामोश इंसान बदला नहीं लेता। वो खुद को इतना बेहतर बना लेता है कि सामने वाला खुद अपनी गलती पर पछताता है। वो दिखावे में विश्वास नहीं करता। उसे पता होता है असली जीत क्या होती है। और असली जीत होती है खुद को उस मुकाम पर ले जाना जहां तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही न पड़े। 10वीं सच्चाई, वो अपनी फीलिंग्स हर किसी के सामने नहीं खोलता, क्योंकि उसे पता है हर कोई समझने वाला नहीं होता। इसलिए वो अपनी खुशी भी छुपाता है और अपना दर्द भी। वो अपने जज्बातों का मालिक बन चुका होता है, गुलाम नहीं। और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। 11वीं सच्चाई, खामोश इंसान का धैर्य बहुत खतरनाक होता है। वो इंतजार करना जानता है, सही मौके का, सही वक्त का। और जब वो वक्त आता है तो उसका एक कदम ही सब कुछ बदल देता है। लोग सोचते हैं वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन असल में वो अपनी सबसे बड़ी चाल की तैयारी कर रहा होता है। 12वीं सच्चाई, वो रिश्तों को बहुत गहराई से समझता है। उसे पता होता है कौन साथ है और कौन सिर्फ फायदा उठाने के लिए। इसलिए वो कम लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देता है, लेकिन जिनको देता है उनके लिए पूरी तरह खड़ा रहता है। और फिर आता है वो सच जिसे लोग सबसे लेट समझते हैं। खामोश इंसान जब पूरी तरह बदल जाता है ना, तो फिर वो पहले जैसा कभी नहीं होता। उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी प्राथमिकताएं सब बदल जाती हैं। अब उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, किसी की तारीफ नहीं चाहिए। वो खुद ही अपनी कीमत जान चुका होता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को खामोश देखो, तो उसे कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो अपने जीवन के सबसे बड़े लेवल पर पहुंचने की तैयारी कर रहा हो। और जब वो वहां पहुंच जाएगा, तब उसकी आवाज नहीं, उसकी सफलता बोलेगी। और उस वक्त दुनिया सिर्फ देखेगी, समझेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि खामोशी सिर्फ एक आदत नहीं होती, ये एक लेवल होता है।
एक ऐसा लेवल जहां इंसान दूसरों से नहीं, खुद से लड़ रहा होता है, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने अंदर के डर को खत्म कर रहा होता है, अपने कमजोर हिस्सों को मजबूत बना रहा होता है। और ये सब वो बिना किसी शोर के करता है। 13वीं सच्चाई ये है कि खामोश इंसान अपने दर्द को दिखावा नहीं बनाता। वो सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफें नहीं बेचता। वो लोगों से सहानुभूति नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता है असली लड़ाई अंदर होती है, बाहर नहीं। और जो इंसान ये लड़ाई जीत लेता है, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। 14वीं सच्चाई, वो ना कहना सीख चुका होता है। पहले जहां वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, अब वो अपनी शांति को प्राथमिकता देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज होगा, क्योंकि अब उसे ये समझ आ चुका है कि हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है। 15वीं सच्चाई, खामोश इंसान का ध्यान बहुत खतरनाक होता है। वो जब किसी लक्ष्य पर फोकस करता है ना, तो फिर उसके रास्ते में कुछ नहीं आ सकता। ना लोग, ना हालात, ना ही पुरानी आदतें। वो धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से आगे बढ़ता है। और जब वो मंजिल तक पहुंचता है, तो लोग सोचते हैं ये अचानक कैसे हो गया। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये सालों की खामोश मेहनत का नतीजा है। 16वीं सच्चाई, वो अपनी वैल्यू समझ चुका होता है। अब वो खुद को किसी के सामने छोटा नहीं करता, न किसी के लिए अपनी इज्जत गिराता है। अगर कोई उसकी कदर नहीं करता, तो वो चुपचाप दूर हो जाता है, बिना शोर, बिना ड्रामा। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सुन, अब जो बात आने वाली है ना, वो सबसे कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खामोशी नहीं, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक ऐसा बदलाव जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह नया बना देता है। और जब ये बदलाव पूरा हो जाता है, तब वो इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। 21वीं सच्चाई ये है कि खामोश इंसान अपनी गलतियों से भागता नहीं, वो उन्हें स्वीकार करता है, उन्हें समझता है, और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदल देता है। वो हर हार को एक सबक की तरह लेता है। इसलिए वो बार बार गिरकर भी टूटता नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत बनकर उठता है। 22वीं सच्चाई, वो अब लोगों की राय से प्रभावित नहीं होता। पहले जहां वो सोचता था लोग क्या कहेंगे, अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। इसलिए वो अब वही करता है जो उसके लिए सही है, ना कि जो दुनिया को अच्छा लगे। 23वीं सच्चाई, खामोश इंसान का माइंड बहुत शार्प हो जाता है। वो हर चीज को बहुत गहराई से एनालाइज करता है, हर सिचुएशन को समझता है, और बिना जल्दबाजी के सही फैसला लेता है। इसलिए वो कम गलती करता है, और जब करता भी है तो उससे जल्दी सीख जाता है। 24वीं सच्चाई, वो अपने सर्कल को बहुत छोटा रखता है, क्योंकि उसे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। उसे 100 लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, उसे बस 2 से 3 सच्चे लोग चाहिए, जो हर हाल में उसके साथ खड़े रहें। और वो खुद भी उन्हीं के लिए पूरी तरह समर्पित रहता है। 25वीं सच्चाई, उसकी एनर्जी बहुत अलग होती है। वो जहां जाता है, वहां एक अलग वाइब क्रिएट करता है। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि उसकी खामोशी में एक सच्चाई होती है, एक गहराई होती है जो हर किसी में नहीं होती। 26वीं सच्चाई, खामोश इंसान अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है। वो घंटों बेकार की बातों में नहीं लगाता, वो अपने स्किल्स पर काम करता है, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाता है। और यही छोटी छोटी मेहनत एक दिन उसे बहुत आगे ले जाती है। 27वीं सच्चाई, वो अब इमोशंस से नहीं, समझदारी से चलता है। पहले जहां वो दिल से फैसले लेता था, अब वो दिमाग और अनुभव दोनों का इस्तेमाल करता है। इसलिए उसके फैसले मजबूत होते हैं और लंबे समय तक सही साबित होते हैं। 28वीं सच्चाई, खामोश इंसान को अब किसी की जरूरत नहीं होती अपनी खुशी के लिए। वो खुद में खुश रहना सीख चुका होता है। इसलिए अगर कोई उसकी जिंदगी में आता है, तो वो उसकी खुशी बढ़ाने के लिए आता है, ना कि पूरी करने के लिए। 29वीं सच्चाई, वो अब किसी के पीछे नहीं भागता, ना रिश्तों के लिए, ना मौके के लिए।
उसे पता है जो चीज़ उसकी है वो खुद उसके पास आएगी, और जो नहीं है उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। 30वीं और सबसे गहरी सच्चाई, खामोश इंसान अब अपनी कीमत समझ चुका होता है। और जब इंसान अपनी कीमत समझ जाता है ना, तो फिर वो कभी भी खुद को सस्ता नहीं होने देता। वो अपनी इज्जत, अपने उसूल, अपने सपनों के साथ कभी समझौता नहीं करता। तो समझ ले, खामोशी एक सफर है, एक ऐसा सफर जहां इंसान खुद से मिलता है, खुद को समझता है, और फिर खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि उसे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब वो इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तब उसकी पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके काम से होती है। और उस दिन जब वो खामोश इंसान अपनी मंजिल हासिल कर लेता है, तो लोग कहते हैं ये अचानक कैसे हो गया। लेकिन सच ये होता है कि वो अचानक नहीं था। वो हर दिन की खामोश मेहनत का नतीजा था, हर उस दर्द का नतीजा था जिसे उसने किसी को बताए बिना सहा था, हर उस रात का नतीजा था जब वो अकेले बैठकर खुद को संभाल रहा था। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी को चुप देखो, तो उसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी लिख रहा हो, बिना किसी शोर के। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी कहानी ही उसका शोर बन जाएगी, और तब पूरी दुनिया उसे सुनेगी। सुन, अब जो हिस्सा आ रहा है ना, वो सबसे गहरा है, क्योंकि यहाँ खामोशी सिर्फ आदत नहीं रहती, ये पहचान बन जाती है। एक ऐसा स्टेट जहाँ इंसान को खुद को साबित करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो खुद एक अलग रास्ता बन जाता है। 31वीं सच्चाई ये है कि खामोश इंसान अब रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वो बस देखता है, समझता है, और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। क्योंकि उसे पता है हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। पर 30वीं सच्चाई, वो अपने अंदर एक डिसिप्लिन बना चुका होता है। वो खुद से किए वादे तोड़ता नहीं, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे मन करे या ना करे, वो अपने रास्ते पर चलता रहता है। और यही डिसिप्लिन उसे उन लोगों से अलग बनाता है जो सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। 33वीं सच्चाई, खामोश इंसान को अब किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। उसे लाइक्स, तारीफ या अप्रूवल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे खुद पता होता है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसकी आत्मविश्वास अब दूसरों की बातों पर नहीं, खुद के अनुभव पर टिका होता है। 34वीं सच्चाई, वो अपने डर को कंट्रोल करना सीख चुका होता है। डर अब भी होता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। वो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, और यही उसे असली बहादुर बनाता है। 35वीं सच्चाई, उसकी खामोशी में क्लैरिटी होती है। उसे अब जिंदगी के बारे में बहुत कुछ साफ दिखने लगता है। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, किससे दूरी बनानी है, किसे पास रखना है, ये फैसले अब वो बिना कंफ्यूजन के लेता है। 36वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब कंपैरिजन छोड़ देता है। वो खुद को किसी और से नहीं तौलता, क्योंकि उसे पता है हर किसी का सफर अलग होता है। वो बस अपने कल से बेहतर बनने पर ध्यान देता है, और यही सोच उसे हमेशा आगे ले जाती है। सुन, अब ये आखिरी नहीं है, क्योंकि खामोशी की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हर दिन नई बनती है, हर दिन इंसान को थोड़ा और गहरा, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और अलग बनाती है। और अब जो सच्चाइयां आ रही हैं ना, वो उस इंसान की हैं जो अब पूरी तरह बदल चुका है। 41वीं सच्चाई ये है कि खामोश इंसान अब कंट्रोल में रहता है, अपने दिमाग का, अपने शब्दों का, अपने फैसलों का। अब वो गुस्से में आकर कुछ गलत नहीं करता, अब वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है, और यही कंट्रोल उसे जिंदगी में बहुत आगे ले जाता है। 42वीं सच्चाई, वो अब लेट जाने से डरता नहीं। पहले जहां वो हर मौके को पकड़ने के लिए बेचैन रहता था, अब उसे पता है सही चीज सही समय पर ही मिलेगी। इसलिए वो पेशेंस के साथ अपने रास्ते पर चलता रहता है। 43वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब अपनी इज्जत के साथ कभी समझौता नहीं करता। अगर उसे कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो वो वहां रुकता ही नहीं, बिना बहस, बिना एक्सप्लेन किए।
बस क्वाइटली मूव ऑन कर जाता है। 44वीं सच्चाई, वो अब ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख चुका होता है। पहले जहां हर बात को लेकर वो परेशान हो जाता था, अब वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो उसके कंट्रोल में है। बाकी सबको वो जाने देना सीख जाता है। 45वीं सच्चाई, उसकी खामोशी अब लोगों को अनकंफर्टेबल करने लगती है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि वो क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है, और यही अनजानपन उसे और पावरफुल बना देता है। 46वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब अपने पास्ट को लेकर गिल्ट में नहीं रहता। उसने जो गलतियां की, जो दर्द झेला, उसने सबको एक्सेप्ट कर लिया है, और अब वो सिर्फ आगे देखने पर फोकस करता है। 47वीं सच्चाई, वो अब अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर देता है। अननेसेसरी ड्रामा, फेक लोग, बेकार की बातें, सबको अपनी जिंदगी से बाहर कर देता है, और सिर्फ उन्हीं चीजों को रखता है जो सच में मायने रखती हैं। 48वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब दूसरों की सक्सेस से जलता नहीं, वो इंस्पायर होता है। उसे पता है हर किसी का टाइम अलग होता है, और उसका टाइम भी आएगा। इसीलिए वो कंपैरिजन छोड़कर कंसिस्टेंसी पर ध्यान देता है। 49वीं सच्चाई, वो अब सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखता है। चाहे कितना भी बड़ा रिश्ता हो, अगर वहां इज्जत नहीं है तो वो उसे छोड़ने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है खुद की इज्जत खोकर कुछ भी हासिल करना बेकार है। 50वीं सच्चाई, और ये सबसे पावरफुल है, खामोश इंसान अब अपनी कहानी खुद लिख रहा होता है। वो अब किसी और के रूल्स पर नहीं चल रहा, वो अपनी शर्तों पर जी रहा है, और यही चीज उसे असली आजादी देती है। अब सोच, जब कोई इंसान इस लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर उसे रोक पाना कितना मुश्किल हो जाता है। वो अब किसी के शब्दों से नहीं टूटता, किसी के जाने से नहीं बिखरता, किसी के धोखे से नहीं रुकता, क्योंकि उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया होता है कि अब उसकी नींव हिलाना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अब उसकी खामोशी में डर नहीं होता, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें एक अलग ही लेवल की पावर होती है। वो अब बोलकर नहीं, करके दिखाता है, और जब वो करता है ना, तो दुनिया खुद देखने लगती है। तो याद रख, खामोशी कोई खालीपन नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसी जर्नी है जहां इंसान अपने सबसे कमजोर वर्जन से अपने सबसे पावरफुल वर्जन तक पहुंचता है। और जब ये सफर पूरा होता है, तब आवाज नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है। और जब इंसान बदल जाता है, तो उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। सुन, अब जो तू सुनने वाला है ना, वो सिर्फ बातें नहीं है, ये उस इंसान की असली कहानी है जिसने खामोशी को अपनी पहचान बना लिया है। और जब कोई इंसान इस लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो वो सिर्फ जीता नहीं, वो अपने तरीके से दुनिया को समझता है, और फिर उसी हिसाब से अपनी चाल चलता है। 51वीं सच्चाई ये है कि खामोश इंसान अब किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, उसे दिखावा करना नहीं आता, और सच कहें तो अब उसे जरूरत भी नहीं लगती, क्योंकि उसे पता है कि जो असली लोग होंगे वो उसे बिना दिखावे के ही समझ लेंगे। 52वीं सच्चाई, वो अब ना सुनने से डरता नहीं, रिजेक्शन अब उसे तोड़ता नहीं, बल्कि और मजबूत बनाता है। हर ना उसके अंदर एक नई जिद पैदा करता है कि अब खुद को और बेहतर बनाना है। 53वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब अपनी प्रायोरिटीज को लेकर क्रिस्टल क्लियर होता है। उसे पता होता है किस चीज को कितना समय देना है, कौन उसके लिए जरूरी है और कौन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, और वो उसी हिसाब से अपने दिन, अपने फैसले, अपनी जिंदगी को सेट करता है। 54वीं सच्चाई, वो अब स्लो प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उसे पता है कि बड़ी चीजें वक्त लेती हैं, इसलिए वो जल्दी के चक्कर में गलत रास्ता नहीं चुनता, वो धीरे चलता है लेकिन सही दिशा में चलता है। 55वीं सच्चाई, उसकी खामोशी अब एक शील्ड बन जाती है, वो हर नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देता। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, वो अपने दिमाग को शांत रखता है और अपने काम पर फोकस करता है। 56वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब खुद को समझ चुका होता है,
उसे पता होता है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, और वो बिना किसी ईगो के अपनी कमजोरियों पर काम करता है। 57वीं सच्चाई, वो अब हर चीज को दिल पर नहीं लेता। पहले जहां छोटी बातों से हर्ट हो जाता था, अब वो चीजों को लॉजिकली देखता है, और जो जरूरी नहीं है उसे इग्नोर करना सीख चुका होता है। 58वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर देता है। वो हर किसी को अपने करीब नहीं आने देता, क्योंकि उसे पता है हर इंसान उसकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। 59वीं सच्चाई, वो अब खुद को कंपेयर करने की जगह इंस्पायर करने लगता। सुन, अब तू उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें समझने के लिए भी हिम्मत चाहिए। क्योंकि खामोशी का असली मतलब तब समझ आता है जब इंसान अंदर से पूरी तरह बदल चुका होता है। और अब जो सच्चाइयां आ रही हैं ना, ये उस इंसान की पहचान है जो अब अलग नहीं, खास बन चुका है। 61वीं सच्चाई ये है कि खामोश इंसान अब रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देता है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। रिएक्शन गुस्से में आता है, रिस्पॉन्स समझदारी से, और यही समझदारी उसे हर सिचुएशन में मजबूत बनाती है। 62वीं सच्चाई, वो अब हर चीज को पर्सनल लेना छोड़ चुका होता है। उसे पता है कि हर किसी की सोच अलग होती है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिहेव करता है, इसलिए वो अब बिना वजह हर्ट नहीं होता। 63वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब अपनी आइडेंटिटी खुद बनाता है। वो भीड़ के हिसाब से खुद को नहीं बदलता, वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागता, वो खुद एक ट्रेंड बन जाता है, क्योंकि उसकी सोच ओरिजिनल होती है। 64वीं सच्चाई, वो अब कंफर्ट जोन में रहना छोड़ देता है। उसे आसान रास्ता नहीं चाहिए, उसे वो रास्ता चाहिए जो उसे ग्रो करे, जो उसे चैलेंज करे, और इसी वजह से वो बाकी लोगों से आगे निकल जाता है। 65वीं सच्चाई, उसकी खामोशी अब फोकस बन जाती है। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, बेकार की बातों, बेकार के लोगों, बेकार की आदतों से दूरी बना लेता है, और अपनी पूरी एनर्जी अपने गोल्स पर लगा देता है। 66वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब अपने इमोशंस को समझता है, उन्हें दबाता नहीं, उन्हें कंट्रोल करता है। कब क्या महसूस करना है, कब क्या दिखाना है, ये सब वो धीरे धीरे सीख जाता है। 67वीं सच्चाई, वो अब कंसिस्टेंसी की ताकत समझ चुका होता है। उसे पता है कि एक दिन की मेहनत कुछ नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की मेहनत सब कुछ बदल देती है। इसलिए वो रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाता रहता है। 68वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब अपने गोल्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है, लेकिन ये ऑब्सेशन हेल्थी होता है। वो अपने सपनों के लिए जीता है, उनके लिए सैक्रिफाइस करता है, और कभी हार नहीं मानता। 69वीं सच्चाई, वो अब फेक हैप्पीनेस से दूर रहता है। उसे दिखावे वाली खुशी नहीं चाहिए, उसे असली सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो मेहनत से, ग्रोथ से, सेल्फ रिस्पेक्ट से मिलती है। 70वीं सच्चाई, और ये बहुत पावरफुल है, खामोश इंसान अब अपनी लाइफ का लीडर बन चुका होता है। वो किसी के पीछे नहीं चलता, वो खुद अपना रास्ता बनाता है, और लोग धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगते हैं। अब सोच, जब कोई इंसान इस स्टेज पर पहुंच जाता है, तो फिर उसे कोई रोक सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अब वो हालात का गुलाम नहीं है, वो अपने फैसलों का मालिक है। और असली बात तो ये है, अब उसकी खामोशी डरावनी नहीं लगती, इंस्पायरिंग लगती है। लोग उसे देखकर मोटिवेट होते हैं, क्योंकि वो बिना बोले वो कर रहा होता है जो लोग सिर्फ बोलते हैं। तो अगर तू भी उस रास्ते पर है जहां तू खुद को बदल रहा है, खुद को समझ रहा है, खुद को बना रहा है, तो रुकना मत, क्योंकि ये वही रास्ता है जो तुझे भीड़ से निकाल कर एक अलग पहचान देगा। और याद रख, जब इंसान खामोशी में खुद को गढ़ता है ना, तो एक दिन उसकी कामयाबी इतनी तेज आवाज करती है कि पूरी दुनिया को सुनाई देती है, बिना उसके कुछ बोले। सुन, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापस जाना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना तुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। और खामोश इंसान हमेशा वही रास्ता चुनता है जो मुश्किल होता है,
क्योंकि उसे पता है आसान रास्ते सिर्फ भीड़ को मिलते हैं, पहचान हमेशा मुश्किल रास्तों पर बनती है। 71वीं सच्चाई ये है कि खामोश इंसान अब वेट करना सीख चुका होता है। उसे जल्दी नहीं होती, उसे भरोसा होता है अपने प्रोसेस पर। वो जानता है कि सही चीजें समय लेती हैं, इसलिए वो बिना घबराए अपने काम में लगा रहता है। 72वीं सच्चाई, वो अब अटैचमेंट को कंट्रोल करता है। पहले जहां वो लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाता था, अब वो दूरी बनाकर रखता है, क्योंकि उसे पता है हर कोई उसकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। 73वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखता है। चाहे बात रिश्तों की हो या काम की, वो एवरेज से संतुष्ट नहीं होता। उसे बेस्ट चाहिए, और वो खुद भी बेस्ट बनने की कोशिश करता है। 74वीं सच्चाई, वो अब साइलेंस को वेपन की तरह यूज करता है। जहां लोग बहस करते हैं, वो चुप रहता है। जहां लोग प्रूव करने में लगे रहते हैं, वो करके दिखाता है। और यही फर्क उसे अलग बनाता है। 75वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब सेल्फ कंट्रोल में मास्टर हो जाता है। वो अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों, अपने डिस्ट्रैक्शंस, सबको कंट्रोल करना सीख जाता है, और यही कंट्रोल उसे पावर देता है। 76वीं सच्चाई, वो अब अपने फेलियर से डरता नहीं। उसे पता है हर फेलियर उसे कुछ सिखाएगा, इसलिए वो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता, बल्कि हर बार और समझदारी से कोशिश करता है। 77वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब रिस्पेक्ट अर्न करता है। वो मांगता नहीं, उसकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, उसका काम, सब कुछ ऐसा होता है कि लोग खुद उसकी इज्जत करने लगते हैं। 78वीं सच्चाई, वो अब अलोन टाइम को वेस्ट नहीं समझता। वो उसे इन्वेस्ट करता है, खुद को समझने में, अपने स्किल्स इंप्रूव करने में, अपने फ्यूचर को प्लान करने में। 79वीं सच्चाई, खामोश इंसान अब इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसकी खुशी, उसका मूड, उसका माइंडसेट अब किसी और पर डिपेंड नहीं करता। वो खुद ही खुद का सपोर्ट सिस्टम बन चुका होता है। 80वीं सच्चाई, और ये बहुत गहरी है, खामोश इंसान अब अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करता है। वो हर चीज को समझने की कोशिश करता है, हर एक्सपीरियंस से सीखता है, और धीरे धीरे वो इतना मेच्योर